धीरे बोलो, कोई सुन न ले। ये बात हम सबके कान में अक्सर कभी न कभी सुनी होगी, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि यह बात कब कब मुंह से निकलती है और कब कब सुनने को मिलती है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरों के कान में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति करने वाला हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ न पाएं, क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरों को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी। और कभी कभी यही बातें जो हम जाने अनजाने में किसी दूसरे को बता देते हैं तो फिर बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। तो अब आइए अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया का पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपकी हाय जरूर उड़ाएगा और अगर फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चूकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी को दिखावा न करें। दूसरी, अपने अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरों को कभी न बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नज़रिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियाँ, तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ खुद दूसरों को बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियाँ खराब जरूर कर सकते हैं। तीसरा, अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपनों के बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। यह सभी पत्रकार की बातें हमारे बीच ही रखनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका मिल जाता है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। वो हमारे घर परिवार का मजाक उड़ाते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार के सदस्यों को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों तथा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा और भी बढ़ेगा। इसलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी भी किसी को ना बताएं। चौथी, अपनी आमदनी। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप गौर करें कि अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाएँ तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा ही पैसा है, लेकिन आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे।
पांचवा, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है, और दूसरा आपकी ताकत का खाट ढूंढ ही लेगा और आपको कमज़ोर बना देगा। धन्यवाद। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।